बालो कैसे हो। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के एपिसोड 2 के लिए ट्रेलर आ चुका है, जिसको अभी ब्रेक डाउन करते हैं अपनी कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, जिससे आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या स्टोरी हमें मिल सकती है। ऑल्सो इस वीडियो में एपिसोड 1 की हिडन डिटेल्स की भी जरूरत लगेगी, तो लाइक कर दो शुरू करने से पहले, क्योंकि द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 से रिलेटेड हम ढेर सारी बातें आए दिन करते रहेंगे। देखो, ट्रेलर ने बहुत कुछ प्रॉमिस किया है। आगे वुल्फ गैंग भी देखने को मिलने वाली है, फोर्स लाइक फेडरा, और फेडरा को जड़ से उखाड़ने में यही वुल्फ गैंग रेस्पॉन्सिबल है। एक मिलिटिया या फिर मिलिट्री ग्रुप कह सकते हैं। तो क्या जैक्सन टाउन के लोगों को इनसे डरना चाहिए? फिलहाल तो डरना चाहिए, क्योंकि वुल्फ गैंग की मेंबर जो पहले फायरफ्लाइज में थी, एबी एंडरसन, वो जैक्सन टाउन तक पहुंच ही गई है। अब क्यों आई है? वी नो दैट, जोल को मारने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू गेम बात करें तो वुल्फ के मेन दुश्मन हैं सेराफाइट्स, जिन्हें स्कार्स भी कहा जाता है। एक ऐसा कट्टर रिलीजियस ग्रुप जो लड़ने झगड़ने के पुराने ख्यालों तो और पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली इन्हें हर मॉडर्न और मशीनरी चीज़ों से नफरत है, खासकर एडवांस वेपन्स से। इसलिए इन्हें वुल्फ गैंग से सख्त नफरत भी है, क्योंकि वुल्फ गैंग बहुत से वेपन्स का इस्तेमाल करती है डिस्ट्रॉय करने के लिए, सो कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बट कहीं ना कहीं गलती तो उनसे भी हो जाती है, तो वो चीज़ सेराफाइट्स से टैकल कर दी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम वुल्फ गैंग एंड सेराफाइट आपस में ही लड़ते झगड़ते हमें देखने को मिलने वाले हैं सीजन 2 में, जो ट्रेलर में भी हमें देखने को मिल रहा है कि सेराफाइट्स और वुल्फ गैंग कैसे लड़ रही है। तो इनका इंट्रोडक्शन, यानी सेराफाइट्स और वुल्फ गैंग का इंट्रोडक्शन एपिसोड 2 में होगा। मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर हो सकता है, या फिर वाइड स्केल पर सेराफाइट्स का इंट्रोडक्शन होगा कि कैसे वो ओरिजिनेट हुए, देन वो इतना नफरत क्यों करते हैं, और ऐसी हालत तक, वो हालातों तक वो कैसे पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ वुल्फ गैंग को भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने फेडरा का नेस्त नाबूद खत्म किया उन्हें, देन जो फायरफ्लाइज से यहाँ पर कन्वर्जन कैसे हुआ है, तो वो देखने को मिलेगा मे बी एपिसोड 2 में। लेकिन जैक्सन टाउन पर अटैक होने वाला है इन्फेक्टेड आर्मी का, ये तो तय है, क्योंकि हमने एपिसोड 1 की एंडिंग में देखा था फंगस टाउन के अंदर पहुंच चुकी है। और लास्ट ऑफ अस शो में एक नया टर्म पिछले सीजन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, द हाइव माइंड क्रिएशन, जहां फंगस सभी इन्फेक्टेड से इंटरलिंक्ड रहती है और एक साथ सभी इन्फेक्टेड को सिग्नल भी भेजती है, जिसकी एक झलक हमने सीजन 1 में भी देखा था। तो अगेन सेम चीज एपिसोड 2 में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब फंगस टाउन में आ चुकी है तो वो अंडरग्राउंड स्प्रेडिंग फंगस के सहारे बाकी इन्फेक्टेड्स को सिग्नल जरूर भेजेगी कि यहाँ पर लोग हैं और आओ इन्हें मारो। और जो ट्रेलर में हम अटैक होते देख भी रहे हैं जैक्सन टाउन के ऊपर, ये उसी हाइव माइंड प्रोसेस का पार्ट हो सकता है, जहाँ फंगस ने सिग्नल भेज दिया होगा और सारे इन्फेक्टेड जो बर्फ के नीचे से निकलते हुए भी दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड में छुपे हुए हैं, तो टाउन में हमला कर रहे हैं और करते नजर आएंगे। लेकिन बात अगर इन्फेक्टेड्स की चल ही रही है, तो हमें इस एपिसोड 1 में एक नया इन्फेक्टेड वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा गया है। और अभी तक हम 3 वेरिएंट को जानते हैं और देखते हुए आए थे सीजन 1 से। सबसे पहला रनर, दूसरा था क्लिकर एंड थर्ड था ब्लॉटर। लेकिन ये चौथा कौन सा वेरिएंट है? तो इसे बोला जा रहा है स्टॉकर, क्योंकि गेम की बात करें तो गेम में भी स्टॉकर को यही सब हरकतें करते देखा गया था, जो हरकतें ये नया वेरिएंट एली पर अटैक करने से पहले कर रहा था एपिसोड 1 में, जो काफ़ी स्मार्ट एंड स्टॉकिंग लाइक क्वालिटी को कैरी करते हैं एंड मौका देखकर हमला करते हैं, जो उसने एली पर भी हमला करते देखा था हम लोगों ने उसे। तो वो तो फिलहाल एक ही स्टॉकर था जो काफ़ी पावरफुल था, तो ऐसे और भी स्टॉकर्स अगर आ गए तो फिर सभी की धज्जियां उड़ा देंगे इजीली। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना ही डेंजर नहीं है जो हमने देखा, इसके आगे हमें इन्फेक्टेड्स के 2 वेरिएंट और भी देखने को मिलेंगे, अगर गेम के अकॉर्डिंग ही बात चल रही है तब, जो इन चारों वेरिएंट से काफी पावरफुल हैं। सैम्बर एंड रेड किंग, ये 2 कैटेगरी जो अटमोस्ट कैटेगरी है, जो इन सभी इन्फेक्टेड वर्जन के अटमोस्ट इवॉल्व्ड वेरिएंट्स हैं, जिन पर एक सेपरेट वीडियो में सारी वेरिएंट्स को लेकर मैं जरूर बात करूंगा, फिलहाल इस यहाँ पर नहीं करेंगे। तो मुद्दे की बात ये है कि इन्फेक्टेड्स का अटैक एपिसोड 2 में हमें देखने को मिलेगा या नहीं। देखो, जिस हिसाब से क्लू मिल रहा है, हाई चांसेस है कि एपिसोड 2 में देखने को मिल सकता है, बट एपिसोड 2 के एंड में ये सिनेरियो सेट होते नजर आएगा। मतलब एक क्लिफ हैंगर देंगे,
क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट है और क्लिफ हैंगर पार्ट पर ये काफ़ी ज़बरदस्त भी लगेगा। एंड एपिसोड 3 पर हमें प्रॉपर अटैक देखने को मिलेगा सारे इन्फेक्टेड्स का जैक्सन टाउन्स पर। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एपिसोड 2 कवर करने वाला है वो सेराफाइट्स का ओरिजिन एंड वुल्फ गैंग का ओरिजिन कवर करने वाला है। एंड वो दोनों इतने कट्टर दुश्मन कैसे हैं वो स्टोरी भी कलेक्ट करने वाला है या कैरी करने वाला है कहो तो। बाकी हमें सेकेंड हाफ में एपिसोड 2 के सेकेंड हाफ के बाद मे बी जैक्सन टाउन पर कहानी फोकस करते नजर आएगी, जब वो फंगस वहाँ पर हाइव माइंड के द्वारा बाकी इन्फेक्टेड्स को सिग्नल्स भेजेगा एंड देन वो अटैक सिनेरियो जनरेट होगा, मोमेंट सेट होगा। तो बाकी तो ट्रेलर में और भी कुछ है बात करने के लिए, लेकिन एपिसोड 2 के रिगार्डिंग ही बात करनी थी, दैट्स वाई की सिर्फ इतना ही पार्ट कवर करा गया। और भी बहुत है एपिसोड 2 के लिए। कौन कौन एक्साइटेड है भाई? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। सीजन 1 की एंडिंग जहां पर हुई थी, उसके बाद जो अभी शुरू हुआ है एंड एपिसोड 1 जो मार्वलस एंड बॉम्बार्डिंग स्टाइल में स्टार्ट हुआ है भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर एपिसोड 2। आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना है। एंड तुम्हारी तरफ से क्या थ्योरी हो सकती है आगे की कहानी को लेकर, अगर आपने भी इस गेम को खेला है तब। जिसने गेम को खेला है या गेम की स्टोरी मालूम है तो उसे पता ही होगी क्या कहानी हो सकती है। फिलहाल मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो यहाँ तक पहुँच गया तो इसका वीडियो आपको पसंद लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं लास्ट ऑफ अस से रिलेटेड बहुत सारा डेटा सोच के बैठा हूँ, बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे आगे जाकर, तो अपना सपोर्ट भरपूर बनाओ। मेरे को एक अच्छी ऑडियंस दो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, अच्छे व्यूज आएंगे तो, क्योंकि ये पनिशमेंट टाइम चल रहा है मेरे लिए और अब वो जो बैरिकेड है वो टूटने वाला है, मतलब पनिशमेंट टाइम अब ओवर होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद।